पेपर किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मायने या मतलब क्या है? क्या सल्तनत उस्मानिया ने जदीद प्रिंटिंग मशीन के ऊपर फतवा दिया था कि इस पर किसी भी किस्म की प्रिंटिंग हराम है? और बरतानिया गवर्नमेंट ने वो कौन सा एक्ट पास किया था और उस हवाले से हमारे लोकल मुबस्सरीन बात क्यों नहीं करते? वो इल्म की नाकामी की वजह है या इस्लामिक कल्चर की मुखालफत के लिए ऐसा करते हैं? दुनिया में सबसे बड़ा पेपर साजी का कारखाना कब और कहाँ कायम किया गया? आइए देखते हैं वार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले हम तारीख़ के हवाले से बात करेंगे। बाबल और नैनवा की तारीख़ ले लें या चीन की कदीम तहज़ीबों को देख लें तो तकरीबन आज से 4000 साल कबल पेपर साजी के लिए काम शुरू हो चुका था। नाज़रीन इकराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 105 साल पहले काई लन नामी एक चाइनी बाशिंदे ने मुख्तलिफ दरख्तों की छालों और बूंदों को मिलाकर पेपर ईजाद किया। ये जदीद पेपर के लिए एक नए बाब का आगाज़ था। नाज़रीन, इसी तरह मुस्लिम ताजरों ने वहाँ के ट्रेडिशनली पेपर को मिस्र और बगदाद के अंदर लेकर आए और यहाँ पर उस वक्त के मुस्लिम साइंसदानों ने खाम माल की एक ख़ास पेस्ट तैयार की जिससे कोटिंग के लिए पेपर तैयार किया जाता है। कोटिंग से मुराद ऐसा पेपर जिस पर किसी दूसरी शय का अक्स आ सके, इसको अस्तरकारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और यूँ अपने दौर का ये एक यूनिक और मुनफरिद कारनामा था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 794 ईस्वी में बगदाद में सबसे बड़ा पेपर का कारखाना लगाया गया जो कि फजल बिन याहिया यरमक्की ने कायम किया। इस अदारे का नाम सना अल वर्का था। और इसी तरह मिस्र में कारखाने और मराकश में कारखाने कायम किए गए। हिस्पानिया जो कि यूरोप है, वहाँ पर भी मुसलमानों ने 1085 में बहुत बड़े पेपर प्रिंटिंग के कारखाने लगाए और यूं उस वक्त के मुसलमान हुक्मरान और साइंसदानों ने मिलकर पेपर साजी और किताबत को मज़ीद फ़रोग़ दिया। यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि जैसा कि हमने कतबा का जिक्र किया, हिस्पानिया का शहर था, वहाँ पर उस वक्त तकरीबन आबादी 10 लाख के करीब थी, जिसमें से 20,000 ऐसी शॉप्स थी जहाँ पर किताबों की ख़रीदो फ़रोख्त और उसकी छापा का काम किया जाता था। जबकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कतबा के अंदर 80,400 दुकानें हमें तारीख़ के औराक में मिलती है और ये दौर 991 ईस्वी से लेके 976 ईस्वी तक है। पूरी दुनिया में बनी नौ इंसान को इल्म की तरगीब देने और इल्म को फैलाने में मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम उस्ताज़ा और मुस्लिम छापा खाने ही सबसे की रोल अदा कर चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो यूरोप हो, चाइना हो या फिर हमारा जूस हो, इनके यहाँ इल्म सिर्फ जिसके पास होता वो उमरा होते और वो इस इल्म को छुपाकर अपने बच्चों तक ट्रैवल करवाते। इसी तरह चाइना के अंदर जो हुनर था वो बहुत मुश्किल से पेपर साजी वाला मुस्लिम साइंसदान या मुस्लिम कल्चर में आया, क्योंकि कुछ एरिया चाइना का जब मुसलमानों ने फतह किया तो वहाँ के जंगी कैदियों से इन्होंने ये हुनर सीखा था। इसी के साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊँ, आज के सोशल मीडिया के अंदर हर कोई ख़ुद को फ़िलासफ़र और तारीख़दान गिनवाता है। इस्लाम की तारीख़ के हवाले से जब कभी बात होती है तो ये लोग चरब ज़बानी के तौर पर एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि उस वक्त के उलमा इकराम ने प्रिंटिंग प्रेस पर प्रिंटिंग की जाने वाली कुतुब को हराम करार दिया था। नाज़रीन इकराम, 1455 में जर्मन के बाशिंदे जॉनसन लैंड्रेग्स ने एक प्रिंटिंग मशीन तैयार की। मिस्टर जॉनसन एक सुनियार था और यूं उन्होंने उस वक्त एक नई ईजाद कायम की। इससे 700 साल कबल मुस्लिम इस प्रिंटिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह थे।
यूरोप के अरूज और मुसलमानों के जवाल का टाइम शुरू हो चुका था। सल्तनत उस्मानिया के कुछ उलमाए हक ने ये फतवा दिया कि प्रिंटिंग प्रेस पे इशात की गई इस्लामी कुतब पर पाबंदी है और ये हराम है। इस चीज़ के पस मंज़र कुछ यूँ है, जब भी किसी चीज़ पर फतवा दिया जाता है तो उसका एक पस मंज़र होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मसला हो या कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की इशात का, तो मुस्लिम उलमा इकराम या मुसलमानों का एक ये दीनी और एहतराम का रिश्ता है और सल्तनत उस्मानिया का इस्लाम से मोहब्बत और एहतराम सारी दुनिया से मुनफरिद है। फतवे का जो बैकग्राउंड था वो कुछ यूँ था कि इस्लामी रवायात के मुताबिक जब इस्लामिक कुतुब की प्रिंटिंग की जाए, स्पेशली अहादीस और कुरान मजीद फुरकान हमीद की, तो उसके लिए अदब व एहतराम का जो एहतमाम मुसलमान करते हैं वो ये गैर मुस्लिम नहीं करेंगे। और दूसरा, जो मुसलमानों के उस वक्त के छापा खाने थे उनको तहफ़्फ़ुज़ देना था, क्योंकि इसके मुकाबल दूसरी तरफ 1563 में बरतानी हुकूमत ने आर्टिफिशियल एक्ट आयद कर दिया, जिसका मकसद खालिस्तन ये था कि प्रिंटिंग प्रेस पर काम करने वाले कारीगर अपनी जाए पैदाइश के इलाके से किसी जगह पर भी नकल मकानी नहीं कर पाएंगे। इस एक्ट का जो ख़ास पर्पस था वो ये था क्योंकि प्रिंटिंग की इंडस्ट्री को खालिस्तन बरतानिया हुकूमत अपने कब्ज़े में रखना चाहती थी और किसी भी दूसरे मज़हब या इलाके के लोग इस टेक्नोलॉजी को वो सीख ना ले, तो ये एक्ट कायम किया। इस एक्ट के तहत कोई भी कारीगर ना अपनी जाए पैदाइश यानी कि अपने शहर को छोड़ सकता था और जो वो काम करता उसके अगेंस्ट उसको एक अच्छी खासी तनख्वाह भी दी जाती। इस एक्ट के हवाले से आज के सोशल मीडिया के जो स्कॉलर हैं वो क्या लाइलम हैं? अगर लाइलम है तो कम से कम वो सल्तनत उस्मानिया वाले फतवे के ऊपर जब बात करते हैं तो वो नाइल्मी में जो बात करते हैं वो गुनाह करते हैं, और दूसरी अगर उनके इल्म में है तो फिर वो किस प्रोपेगेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। पेपर लातीनी और यूनानी दो ज़बानों का मुरक्कब है। लातीनी ज़बान में पापारस और यूनानी ज़बान में पापोरस दो अल्फाजों को जब आपस में मिलाया गया तो ये पेपर बना। इसका मायने लातीनी और यूनानी अल्फाज का दरख्त की छाल को कहते हैं। देखते रहिए वार टीवी।